प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। सबको जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, प्रतिदिन प्रभु हमें बड़े प्यार से अपने छत्र छाया में एकत्रित कर रहा है। मैं आप सबों का स्वागत करता हूं और साथ ही साथ एक दूसरों के लिए हम प्रार्थना करें। आज का दिन आपके लिए अभिषेक का, अनुग्रह का दिन हो और आपके जीवन में प्रभु चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करे। आमीन। आइए एक पल हम प्रार्थना करें। प्यारे यीशु नासरी, आपके पवित्र हाथों में इन सभी भाई बहनों को मैं समर्पित करता हूं जो बीमार है, दुखी है, परेशान है, कई प्रकार के हालातों से, तनावों से गुजर रहा है। किसी का आर्थिक समस्या है, किसी की बीमारियां हैं, किसी के एग्ज़ाम में सफलता के लिए निवेदन है, एक बच्चे के वरदान के लिए प्रार्थना कर रहा है, एक बेटी की शादी के लिए, किसी की शादी के लिए निवेदन रख रहा है। अपने अपने ज़रूरतों को लेकर इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। प्रभु जी, आज के दिन आपकी महिमा इन सबके जीवन में प्रकट कर, इस वचन के द्वारा जो हम आज सुनने जा रहे हैं, इनके जीवन में चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट कर। ये दुआ हम मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु हमें वचन दे रहा है। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 58, बुक ऑफ प्रॉफिट आयसाया चैप्टर 58 वर्स 8। तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। हालेलुया। एक बार फिर मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा। तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, ये वचन शुरू कर रहा है तब से लेकर, मतलब कब, वो इसके लिए एक वचन में इसका पहला वाला वचन आपके सामने रखना चाहूँगा। वो 7वां वचन है, अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़ा पहनाना और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना। तब ये सब आप जब करोगे तब आपके लिए ये ब्लेसिंग है। 8वां वचन में जो लिखा है, तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरफ फूट निकलेगी। कब? जब अपनी रोटी भूखों के साथ खाएगा, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराएगा, जो नंगा है उसे कपड़ा पहनाएगा, जो अपने भाई से मुंह ना मोड़ेगा। तब जाकर ये 8वां वचन में जो लिखा हुआ ब्लेसिंग है ना, एक एक करके आपके लिए पूरा हो जाएगा। बोले आमीन। सो प्यारे भाई बहनों, आज हम प्रार्थना करें, आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। 8वां वचन पूरा होने के लिए 7वां वचन पूरा होना जरूरी है। बोले हालेलुया। कुछ लोग हमेशा बरकत मांगते हैं, लेकिन वो बरकत हमें कैसे मिलेगा ये नहीं समझते हैं। मैं आज आपको ये बताऊंगा वचन के माध्यम से, बरकत आपको कैसे मिलेगा। बरकत जरूर मिलेगा, लेकिन कैसे, उसके लिए शर्तें क्या है, ईश्वर क्या चाहते हैं, तो यही इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें समझाते हैं। बरकत यही है, तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी। तो उदय सूर्य के समान आपके जीवन में ईश्वर की आशीष आएंगे। मॉर्निंग सन, जो सन रेज है, आपके ओर आते हैं, जो प्रथम सूर्य के किरणें आपके जीवन में जैसे आते हैं, हर अंधेरे को मिटाते हैं, उसी तरह प्रभु की आशीष आपके जीवन में आएगा। प्रभु कह रहा है, और तुम्हारे घाव शीघ्र ही भर जाएगा। एवरी काइंड ऑफ हीलिंग इज पॉसिबल। हर प्रकार के जो घाव है, चोट है, वो सब के सब चंगा किया जाएगा।
तो कितनी बड़ी बात है। तो आशीषों को मिलेगा, चंगाई मिलेगा, और उसके बाद क्या है, तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। अगर आप धार्मिकता के अनुसार जिएगा, ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएगा, प्रभु कह रहा है कि ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। अगर आपको ईश्वर की महिमा देखना आपके हर काम में, तो फिर आपको ये सब करना पड़ेगा। क्या है? पद दलितों को मुक्त करना पड़ेगा, जो बंधा हुआ है उसका बंधन खोलना है, ये 6वां वचन में हम पढ़ते हैं। और हर प्रकार के गुलामी समाप्त करना पड़ेगा, गुलामियों को समाप्त करना, और भूखे लोगों के साथ रोटी खाना, जो नंगा है उसे कपड़ा पहनाना, बंदियों को मुक्त करना, और बेघर को सहारा देना, और अपने भाई बहनों से आपका रिश्ता सही करना। मतलब ये सब सुसमाचार में भी हम देखते हैं प्यारे भाई बहनों, प्रभु यही चाहते हैं हमसे। और ये सब नहीं करे, अपने भाई बहनों से आपका रिश्ता खराब है और आप ब्लेसिंग चाहते रहें तो कैसे मिलेगा। हमें से अधिकतर लोगों का प्रॉब्लम यही है, हम अपने भाई या बहन से रिश्ता सही करना नहीं चाहते हैं, लेकिन चर्च जरूर जाएगा, परम प्रसाद भी जरूर लेगा, पर बातें नहीं करते अपने भाई या बहन से। ये हम लोगों का प्रॉब्लम है। इसीलिए क्या है, हमारे जो आशीष है ना वो ठहरेगा नहीं। कुछ समय के लिए सब कुछ लगेगा मैं जो कर रहा हूं सही है, लेकिन ईश्वर जो चाहता है वो क्या है, वो धार्मिकता कहता है। वो क्या है? वो ये है, जो भूखे हैं, जो नंगे हैं, जो परेशान है, जो बेघर है, जो अनाथ है, जो गुलामी में है, जो क्लेशों से गुजर रहा है, उनके साथ न्याय हो जाए, अन्याय नहीं। तो आपके और मेरे जीवन में हमें ये प्राथमिकता के साथ समझना चाहिए, क्योंकि ईश्वर के वरदानों को प्राप्त करने के लिए ईश्वर कुछ शर्तें भी रखते हैं। उनमें से सबसे बड़ी बात है, जैसे हम ईश्वर को प्यार करते हैं ना, पड़ोसी को भी प्यार करना है। पड़ोसी कौन है? जिनको हमारी ज़रूरत है वो हमारी पड़ोसी है। क्षमा की ज़रूरत होगा, मेल मिलाप की ज़रूरत होगा, 2 मिनट बात करने की ज़रूरत होगा, एक मुस्कुराहट की ज़रूरत होगा, स्माइल करने की ज़रूरत होगा। अगर आप गुस्से में हैं, बात नहीं करते हैं, उनके घर नहीं जाते हैं, उनसे कोई लेन देन नहीं, दूरी बनाए रखते हैं, तो ईश्वर के तरफ से आशीष आपको और मुझे कैसे मिलेगा। तो प्यारे भाई बहनों, ये वचन आज हमें याद दिला रहे हैं कि हमारे जीवन में हमें कितना परिवर्तन लाना है। एक आत्मिक जीवन, एक जीवन जो ईश्वर चाहता है वो इस प्रकार है। अगर आप आशीष ही आशीष चाहते हैं, अपने जीवन को बदलना नहीं चाहते हैं, तो आप दुखी रहेगा, क्योंकि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता प्यारे भाई बहनों। और आपके जीवन में महिमा देखना है, ईश्वर की महिमा को आपके पीछे पीछे आते हुए देखना है, आपको इन सभी शर्तों को भी पूरा करना पड़ेगा। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी भी संकोच ना करो, शक ना करो, और 2 बार नहीं सोचना है। अपने जिंदगी बदलने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। आपने वचन सुना, आपने ये समझ लिया कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको ईश्वर की ओर से आशीष मिले, ईश्वर के वरदान आप प्राप्त करें। आपको तो समझ आया, तो फिर क्या है, आपके और मेरे जीवन में जितने कमियां हैं, खास करके हमारे भाई बहनों के प्रति और ईश्वर के प्रति हमारे रिश्ते में, उन चीज़ों को हमें दूर करना पड़ेगा, ताकि ईश्वर की जो उत्साह की किरण जो है, ज्योति की किरण जो है हमारे जीवन में पड़ेगा, हर अंधकार दूर किया जाएगा। आज प्रभु से बोले, प्रभु ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे परिवार में पूरा हो जाए, मेरे प्रार्थना के जीवन में पूरा हो जाए, मेरे विश्वासी जीवन में पूरा हो जाए। हालेलुया। क्योंकि है ना, वचन पूरा होने के लिए हमारी प्रार्थना है प्यारे भाई बहनों। हमारी सारी कोशिश क्या है, प्रभु का वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। उसके लिए जो कमियां हैं, रुकावटें हैं, वो दूर होने के लिए भी हम तैयार रहें, ताकि प्रभु
को काम करने में कोई रुकावट नहीं आवे, तकलीफ नहीं आवे। सो प्यारे भाई बहनों, बने रहिएगा। वचन तो जरूर पूरा होगा, लेकिन उसके लिए जो ब्लॉक्स हैं उसको भी हटाना पड़ेगा। वाई वी डोंट रिसीव ब्लेसिंग्स इन आवर लाइफ, हम लोग क्यों ब्लेसिंग रिसीव नहीं कर पा रहे? वही प्रभु सावधानी से हमें समझा रहा है। हमें तो समझना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में हमारे भाई बहनों से हमारा उठना बैठना सही नहीं है। हम मुंह मोड़ के रखा है, वो सीधा करना पड़ेगा। हमारे आचरण को हमें बदलना पड़ेगा। हम ब्लेसिंग चाहते हैं, लेकिन ईश्वर के वचनों पर चलना नहीं चाहता है। देखो, बिना शर्तों का पालन करते हुए आपको और मुझे कुछ नहीं मिलने का। प्रभु की बातों को मानना ही पड़ेगा, तब जाकर प्रभु के आशीष अविघ्न हमें मिल जाएगा। उसमें कोई रुकावटें नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर आपको आशीष करने में मजबूर हो जाएगा अगर आप उसके कहने पर चलेगा, उसके वचन पर चलेगा। इसलिए वचन जरूर पूरा होगा और आपको और मुझे इसके लिए तैयार करना पड़ेगा। आज इस वचन को हम रिसीव करें। एक बार फिर मैं इन वचनों को आपके सामने रखना चाहूँगा। अध्याय 58 इतिहास का, उसका 7 और 8। अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़ा पहनाना, और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना। तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। मैं आज खास करके जो बीमार है उसके चंगाई के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें लिखा है तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। आज ये वचन आपके लिए पूरा हो जाए, आपको जल्दी से जल्दी चंगाई मिले, हॉस्पिटल से छुट्टी मिले और आपकी बीमारी से आपको चंगाई मिले। कैंसर के मरीज हो, फेफड़े के मरीज है, लिवर के मरीज है, किडनी पेशेंट्स है, यूट्रस के प्रॉब्लम है, हार्ट के मरीज है, अस्थमा के पेशेंट्स है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन में क्लोट है, लकवा का मरीज है, लाइलाज बीमारियां हैं, एलर्जीज का प्रॉब्लम है, शरीर में कोई गांठ है, हाथ पैर का प्रॉब्लम है, घुटने का दर्द है, हड्डियों का दर्द है, जितने भी एलर्जीज का प्रॉब्लम है, यीशु नासरी तेरा ये वचन इन सभी बीमार भाई बहनों के जीवन में आज पूरा हो जाए। तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा, मेरा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। इस वचन को रिसीव करते जाए, और इस वचन पूरा होने के लिए मैंने शर्तों को आपके सामने दोहराया है, इस बात को भी याद रखिएगा। और साथ ही साथ मैं उन सभी भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो दुखी है, परेशान है, झगड़ा लड़ाई अशांति, एक नौकरी के तलाश में है, रोजगार के तलाश में है, जितने भी परिवारों में ब्लेसिंग नहीं, बच्चे का वरदान नहीं, शादी की रुकावट दूर होने का है, बाहर जाने की रुकावट दूर होने का है, एग्जाम में सफलता चाहिए, 10वीं 12वीं के बच्चे जो एग्जाम लिखने के लिए तैयार हो रहा है उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अलग अलग जरूरतों को लेकर जो प्रार्थना कर रहे हैं उन सबके जीवन में आज ये वचन 100 गुना फल उत्पन्न करे। प्रभु जी तेरा एक एक वचन, तेरे एक एक वचन आज इन सबके जीवन में आज महिमा ले आए। ये दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फसीजो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए याद रखना, वचन को शेयर करना है, वचन को बार बार लिखते जाना है, और आपका घाव शीघ्र ही प्रभु भर देगा। और इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये सब क्या है, परिवार के सदस्य के रूप में आप जरूर कीजिएगा। विश्वास के साथ इस वचन को रिसीव कीजिए, दूसरों तक पहुंचाने में कष्ट कीजिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूं। हैव ए वंडरफुल डे।
God bless you all.